अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल लैब में आप सबका वेलकम है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स और मज़ीद लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर, तो लास्ट तक वीडियो के साथ जुड़े रहना। तो आप हम पढ़ते हैं आज एंजाइम के बारे में। एंजाइम क्या होता है, ठीक है। तो एंजाइम क्या होता है, ठीक है। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो कि बॉडी में या लिविंग बॉडी में, किसी भी लिविंग बॉडी में जो भी रिएक्शन होते हैं उसको स्पीड अप करता है। रिएक्शंस को क्या कहते हैं, जो भी लिविंग बॉडी में या लिविंग सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वाले जो भी रिएक्शन है उनको कैटालिस्ट करे, इनको कैटालाइज्ड करे, कैटालिस्ट की तरफ काम आए, वो आते हैं हमारे एंजाइम्स होते हैं। तो जो भी रिएक्शन होती हैं, जो केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होते हैं, उनका जो पूरा पाथवे होता है, पूरा रिएक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। और उसी पाथवे को स्पीड अप करने के लिए हम एंजाइम को प्रीफर करते हैं। एंजाइम कहते हैं कि जो उसको मतलब कि स्पीड अप करते हैं वो एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम हो गए हमारे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हो गए। उसके बाद एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीनियस इन नेचर। प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, जो इनकी नेचर होती है वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, मतलब कि एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसमें एंजाइम टोटली प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं, इसमें एंजाइम के साथ कुछ और भी ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एंजाइम जो है वो प्रोटीनियस नेचर है। हर एंजाइम, सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, सिर्फ एक के जो कि एक्सेप्शन केस है। एक एंजाइम है जो कि राइबोजाइम एंजाइम है, जो राइबोज के अंदर मिलता है, जो आरएनए, ठीक है, वो जो है वो प्रोटीनियस इन नेचर नहीं है, जो कि मतलब कि आरएनए के अंदर दिखाया गया है हमारा। तो इस बाकी जो भी एंजाइम्स है वो हमारे क्या है, प्रोटीनियस इन नेचर है एंजाइम। अब आते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो मतलब कि उसके जो प्रॉपर्टीज़ और उसकी इंट्रोडक्शन क्या होता है, जो उसके बारे में हम पूछते हैं, ठीक है। तो एंजाइम कैटालाइज कैसे करते हैं, एंजाइम का रिएक्शन होता है कैसे। देखो, जब एंजाइम है वो किसी भी एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है तो वो बनाता है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जो मॉलिक्यूल होता है वो कौन सा होता है, सबस्ट्रेट होता है। मतलब कि एंजाइम हमेशा किसके साथ ऐड होता है, सबस्ट्रेट के साथ ऐड होता है। तो सबस्ट्रेट के साथ ऐड होने के बाद वो हमारा बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो रिएक्शन करेंगे, उसके बाद जब आगे जब ये टूटेंगे या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जो पूरा रिएक्शन मेटाबोलाइज कर लेगा, तो एंजाइम जो होगा वो हमारा अलग हो जाएगा और उसके बाद जो हमारा है वो प्रोडक्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जो कि सबस्ट्रेट था, जिसको सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए हम एंजाइम यूज़ कर रहे थे, वो अलग हो जाएगा। अब ये आपको याद रखना है कि जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। हर सबस्ट्रेट के लिए सारे एंजाइम, एक एंजाइम सब सबस्ट्रेट के लिए नहीं यूज़ हो सकते। हर सबस्ट्रेट का अलग अलग एंजाइम होता है, अलग अलग एंजाइम काम करता है। प्रोटीन का अलग होगा, कार्बोहाइड्रेट का अलग होगा, लिपिड का अलग होगा और न्यूक्लिक एसिड वगैरह के अलग अलग होंगे, मतलब कि सबस्ट्रेट अलग अलग होंगे। तो ये पहले क्या होगा, एंजाइम जब सबस्ट्रेट का मिलता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके बाद फिर से जो एंजाइम है वो दूसरी पाथवे या दूसरा मेटाबॉलिज्म करने के लिए अनचेंज हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंजाइम पर, और एंजाइम जाकर आगे दूसरे रिएक्शन करेगा और उसके बाद प्रोडक्ट बनेगी। हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारी सबस्ट्रेट के हिसाब से बनी और एंजाइम रिमेन अनचेंज। एंजाइम में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, लिविंग सिस्टम के अंदर ये काम होता है, ठीक है। अब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एंजाइम के प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होता है एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम होता है हमारा थर्मो लेबाइल होता है, ठीक है। हमारा थर्मोलेबाइल, एंजाइम इज़ अ थर्मोलेबाइल, मतलब हीट सेंसिटिव होता है। हीट पर जो है वो खास करके काम करता है। अगर हीट ज़्यादा होगी तो वो डीनेचर हो जाएगा, अगर हीट कम होगी तो वो फ्रीज होगा, अपनी एक्टिविटी को छोड़ देगा, ठीक है। तो एंजाइम होता है थर्मोलेबाइल। पीएच सेंसिटिव भी होते हैं एंजाइम। पीएच सेंसिटिव का मतलब है कि स्पेसिफिक पीएच पर काम करेंगे, उसके ऊपर नहीं कर सकते काम। तो पीएच सेंसिटिव एंजाइम होते हैं, पीएच पर काम करते हैं, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक पीएच होती है। और उसके बाद हम कहेंगे कि एंजाइम जो है आउटसाइड और इनसाइड दोनों काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक्सो एंजाइम भी हो सकते हैं एंड एंडो एंजाइम भी हो सकती है। एक्सो एंड एंडो दोनों एंजाइम हो सकते हैं। एंडो एंजाइम ये नहीं है कि सिर्फ सेल के अंदर ही काम करें, एंजाइम जो है सेल से आउट भी काम कर सकते हैं, उसको एक्सो एंजाइम। सेल के इनसाइड करते हैं उसको कहते हैं हम एंडो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो ये होगी सेकंड की प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा है कि बायो कैटालिस्ट है हमारे, बायो मतलब कि लिविंग बॉडी में काम करते हैं। तो इनका जो है वो स्मॉल पोर्शन, मतलब कि स्मॉल क्वान्टिटी में ये अगर होंगे तो भी वो रिएक्शन कर सकते हैं,
क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में अगर ये होंगे और सबस्ट्रेट जो होंगे वो भले कितनी भी क्वांटिटी में हो उनसे रिएक्ट कर सकती हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट की क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी सबस्ट्रेट के साथ मतलब मिलकर कर सकते हैं, सबस्ट्रेट भले लार्ज हो, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में अगर सबस्ट्रेट हो तो स्मॉल क्वांटिटी में एंजाइम अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि बायो कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट थोड़ा ही कैटालिस्ट अगर चाहिएगा तो रिएक्शन वो स्पीड अप कर सकती है, ठीक है। उससे बाद हम कह सकते हैं कि एंजाइम के पास होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, एंजाइम हैज़ हाई मॉलिक्यूलर वेट। एंजाइम के पास हाई मोलिकुलर वेट होता है, इनका जो हर एंजाइम है उसका अलग अलग मोलिकुलर वेट होगा। तो ये एंजाइम की थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं कि एंजाइम के क्या क्या होता है, एंजाइम के अंदर क्या क्या कैसे होता है, ठीक है। और ये अपने एक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, हर एंजाइम अपना अपना एक्शन करता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है एंजाइम, ये जो भी एंजाइम है हमारे, वो एसिडिक और अल्कली सब्सटेंस के अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रोटीन यूज इन नेचर है। मतलब ये इनके एक्शन जो होगा वो एसिडिक भी हो सकता है, एसिडिक प्रॉपर्टी में भी एक्शन कर सकती है, बेसिक में भी कर सकती हैं, ठीक है। एसिडिक एंजाइम कुछ होते हैं, कुछ बेसिक एंजाइम जो होते हैं वो बेसिक में प्रॉपर्टीज़ में करते हैं अपना रिएक्शन। तो बेसिक और एसिडिक जो है नेचर है वो किसकी वजह से है, वो प्रोटीनियस नेचर की वजह से है, क्योंकि प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम एक किस्म का प्रोटीन है, तो प्रोटीन एसिड और बेस दोनों में कर सकता है मतलब कि रिएक्शन, ठीक है। अब आते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम हमारा जो केमिकली अनचेंज रहते हैं, हमेशा केमिकली अनचेंज का मतलब है रिएक्शन के बाद जो एंजाइम है वो केमिकली अनचेंज रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा, तो केमिकली अनचेंज होंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, केमिकली अनचेंज, केमिकली अनचेंज होती हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे रिएक्शन मतलब एंजाइम के कुछ मेन टर्म्स हो गए, तो हमको याद करने। अच्छा, और एक और बात है कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो एंजाइम के बाद होता है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का मतलब है वो साइट जहाँ पर जाके हमारा सबस्ट्रेट रिएक्ट करे। अब ये याद रखना है कि एक्टिव साइट एक एंजाइम में मोर देन वन हो सकती है, मोर देन वन, एक एंजाइम में मोर देन वन एक्टिव साइट हो सकते हैं। मतलब कि जहाँ एक्टिव साइट वो है जहाँ पर हमारा एंजाइम रिएक्ट करे, एंजाइम का रिएक्शन जहाँ पर हो रहा है वो हमें कहेंगे एक्टिव साइट है हमारी, ठीक है। अब आते हैं कि एंजाइम के लिहाज से कुछ क्वेश्चंस हैं, या एंजाइम को हम कैसे थोड़ा और क्लासीफाई, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे और देख सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो उस पर आते हैं हम क्या होते हैं वो। सो गाइस देखो, व्हाट इज़ द फिजिकल नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम की फिजिकल नेचर क्या होती है। अब आते हैं इस पर कि एंजाइम की फिजिकल नेचर को हम कैसे ज़ाहिर करें। देखो, एंजाइम की फिजिकल नेचर पर हम आने से पहले आपको बताया था मैंने कि एंजाइम के पास हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, एंजाइम हाई मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं, मतलब कि एंजाइम के पास ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो ये फिजिकल नेचर को शो करता है इसकी, ठीक है। हाई मॉलिक्यूलर वेट, एंजाइम हैज़ हाई मोलिकुलर वेट। इसके लिए एंजाइम की जो फिजिकल नेचर को जाहिर करने के लिए हाई मोलिकुलर वेट होता है। थोड़ा अगर होंगे एंजाइम, थोड़े एंजाइम होंगे तो वो भी किसी भी सबस्ट्रेट को तोड़ सकते हैं अपनी फिजिकल नेचर के हिसाब से, ठीक है। और ये डी नेचर हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर देने पर ये डी नेचर हो जाएंगे, और लो टेम्परेचर देने पर ये अपनी एक्टिविटी को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। तो लॉस कर देंगे अपनी एक्टिविटी, मगर डी नेचर नहीं होंगे, लूज एक्टिविटी लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर पे ये अपनी एक्टिविटी को छोड़ देंगे। तो ये एंजाइम की जो होती हैं फिजिकल नेचर क्या कहती है, फिजिकल नेचर में ये हाई मोलिकुलर वेट रखते हैं, डी नेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर लूज एक्टिविटी करते हैं, और पीएच की चेंजिंग पर, पीएच की चेंज होने पर भी अपनी एक्टिविटी लॉस कर देते हैं, लॉस एक्टिविटी या डी नेचर हो सकते हैं। तो ये हो गया इनकी फिजिकल नेचर क्या कहती है। तो इनकी फिजिकल नेचर में यही हम याद करना है कि हाई मोलिकुलर वेट होता है, अलग अलग एंजाइम के, हर एंजाइम के अपने अपने मोलिकुलर वो वेट होते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम जो है आफ्टर द रिएक्शन, जो मतलब रिएक्शन होने के बाद अपनी फिजिकल नेचर को चेंज नहीं करेंगे, रिएक्शन ख़त्म होने के बाद अनचेंज रहेंगे, ये सेम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, और अगले रिएक्शन के लिए मतलब आगे बढ़ेंगे। तो ये होते हैं हमारे फिजिकल नेचर के। एंजाइम की फिजिकल नेचर क्या कहती है, तो फिजिकल नेचर में अलग अलग शेप के होते हैं, हर एक एंजाइम की अलग अलग एक्टिव साइट होती है, ये सारी फिजिकल नेचर में आ जाते हैं हमारे फिजिकल नेचर। अब आते हैं कि केमिकल नेचर क्या होती है। तो क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम की केमिकल नेचर क्या कहती है, ठीक है। केमिकल नेचर में हमने आप अभी अभी पढ़ा कि केमिकल नेचर में ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स होते हैं केमिकल नेचर के हिसाब से अगर देखें। और प्रोटीन्स के अंदर अगर आ जाए तो ये कौन से टाइप के प्रोटीन होते हैं, टर्शरी
टर्शरी टाइप के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर टर्शरी प्रोटीन। सो टर्शरी टाइप के प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होता है वो टर्शरी टाइप का होता है। स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन होती है इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी के हिसाब से, जो अगर देखा जाए, ठीक है। और अगर ये फंक्शनल यूनिट देखा जाए तो फंक्शनल यूनिट एंजाइम का जो होता है वो होता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम। होलो एंजाइम एंजाइम का फंक्शनल यूनिट है होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम को देखें तो वो किस चीज़ से बना हुआ होता है। होलो एंजाइम बना हुआ होता है एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर से बना होता है। एपो एंजाइम क्या है, टोटली जो प्रोटीन पार्ट है हमारा, प्रोटीन पार्ट जो है वो हमारा है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है हमारा वो हमारा होता है कोफैक्टर। इसका मतलब है कि एंजाइम टोटली तो प्रोटीन का नहीं होता है, कोई कोई एंजाइम जो होते हैं वो टोटली होते हैं एंजाइम, और उनको कहा जाता है हमारा जो टोटली जो होते हैं एंजाइम, मतलब कि सिर्फ एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोटियोजाइम। एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं वो होते हैं प्रोटियोजाइम। अगर सिर्फ प्रोटीन है उसके बाद कोफैक्टर नहीं है तो वह हमारा है प्रोटियोजाइम। प्रोटियोजाइम, ठीक है। ओनली प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन हो गए, वो है हमारे प्रोटियोजाइम। मगर अगर एंजाइम के पास प्रोटीन भी है और नॉन प्रोटीन भी है तो उसको कहेंगे हम होलो एंजाइम कहेंगे। तो प्रोटीन के एंजाइम के पास प्रोटीन भी हो सकता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है, और नॉन प्रोटीन पार्ट के भी कुछ टाइप है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो कोफैक्टर है, या कोफैक्टर के हिसाब से अगर इसका ना दूसरा नाम हम कहें तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी कह सकते हैं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम बनाते हैं कौन से, वो एंजाइम जिसके पास प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम के अंदर भी हम देखेंगे कि इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट है या ऑर्गेनिक प्रोटीन पार्ट है, या कुछ और आयंस वगैरह हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। अब जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों के बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन के बाद हम देखेंगे कि वो उनके कितने टाइप है वगैरह, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड को एंजाइम के अंदर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कोफैक्टर कहें। अगर कोफैक्टर अगर टोटली नाम दें तो कोफैक्टर कहलाएंगे हम, कि कोफैक्टर हो गया। अगर कोफैक्टर के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं कोफैक्टर के, ठीक है। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है इनऑर्गेनिक आयन जो कि खुद इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक आयन कोफैक्टर खुद इनऑर्गेनिक आयन है। और उसके बाद होता है हमारा कोएंजाइम। और कोएंजाइम क्या होता है हमारा, ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। ये 3 हो गए, मतलब कि नॉन प्रोटीन पार्ट को बनाने के लिए ये 3 हो सकती है। इनऑर्गेनिक आयन हो सकता है, कोएंजाइम हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है हमारा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक आयन को सिंपली आप याद कर सकते हैं कि कोई भी आयन जो एक्टिवेटर का काम करे, ऐसे आयन जो एक्टिवेटर का काम और इनहिबिटर का काम करे, रोकने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए। इनहिबिटर और रोकने और एक्टिव करने के लिए जो होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक आयन। और इनऑर्गेनिक आयन के कुछ आप नेम याद कर लें कि इनऑर्गेनिक आयन कौन कौन से होते हैं। इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर, आयन के अंदर हमारे होते हैं कॉपर होता है, आयरन होता है, मैंगनीज होता है, ठीक है, जिंक होता है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम होता है, कैल्शियम के बाद हमारा पोटाशियम होता है, ठीक है, और कोबाल्ट हो सकते हैं, ईटीसी। ये जो एक्टिवेटर्स इनको कहेंगे जो स्पीड अप करे, जो कि सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर एक्टिवेट करें, उनको इनऑर्गेनिक आयन कहते हैं। तो मतलब ये इनऑर्गेनिक आयन जो कि स्पीड अप करते हैं। मगर ये याद रखना है ये एंजाइम के शेप के साथ मतलब कि ऑलरेडी नहीं होते हैं, ये मतलब कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद ये आकर उसको एक्टिवेट करने पर मतलब एक्टिवेट करते हैं। अब आते हैं हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम क्या होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में क्या फ़र्क है और कैसे हम इसको डिफाइन करें कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम होता है उसमें इसका क्या रोल होता है। प्रोटीन पार्ट तो आपको पता है एपो एंजाइम है जो सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, उनकी वजह से ही इसकी नेचर है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी उसके हिसाब से है, केमिकल प्रॉपर्टी भी प्रोटीन के हिसाब से। नॉन प्रोटीन पार्ट अगर इसमें आ जाए तो उनका क्या फंक्शन है और कौन कौन से नॉन प्रोटीन पार्ट है, कोफैक्टर्स है, कोएंजाइम है, इनऑर्गेनिक आयन है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और इन पे आते हैं अब, ठीक है। अब आते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम पर।
अच्छा, अब आते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? नॉन प्रोटीन ग्रुप होता है जो कंबाइन होता है कोवेलेंटली एपो एंजाइम के साथ। एपो एंजाइम मतलब प्रोटीन वाला जो सबसे पार्ट है एंजाइम का, उसके साथ जो नॉन प्रोटीन ग्रुप है जो कोवेलेंटली अटैच हो जाए और शेयर करे एक्टिव साइट के साथ, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप हम कहेंगे, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर हमारा जो है बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा वो है हमारा हीम, ठीक है। हेम मतलब कि ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन कहते हैं हम, जो हेम होता है जो टाइटली परमानेंट बेसिक जो टाइटली बॉन्ड होता है उसको कहेंगे हेम। और ये आयरन का एक पार्ट है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है आयरन का। और ये दो काम करता है, ठीक है। एक काम करता है इलेक्ट्रॉन की कैरियर करने में, इलेक्ट्रॉन कैरियर करता है, ठीक है। और दूसरा जो करता है ये ऑक्सीजन कैरियर करता है, ठीक है। ऑक्सीजन कैरी करने में, ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। जो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है उस वो किसके साथ अटैच होगा? जब जाकर इलेक्ट्रॉन की कैरी करेगा साइटोक्रोम में। साइटोक्रोम में इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए हेम यूज़ होता है। और ऑक्सीजन कैरी करने के लिए आपको पता है हेमोग्लोबिन के अंदर जो है वो हेमोग्लोबिन, ठीक है, एंड मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन कैरी करता है किसमें? साइटोक्रोम में। तो ये हो गए हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कोवेलेंटली एपो एंजाइम के साथ अटैच होता है। नॉन प्रोटीन हमारा ग्रुप है, ठीक है, और इनका अलग अलग फंक्शन होता है एंजाइम के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया जो कि हेम एग्जाम्पल इसकी। और उसके बाद हम आएंगे को एंजाइम की तरफ। के को एंजाइम क्या होते हैं? को एंजाइम भी क्या होता है? को मीन उसके साथ एंजाइम के साथ जो आकर उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करे, उस पर पार्ट बन जाए, मतलब कि एंजाइम के साथ बन जाए और एंजाइम की एक्टिविटी को कैटालाइज्ड करने में मदद करे। नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और ये भी क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। को फैक्टर नॉन इनऑर्गेनिक होता है और को एंजाइम जो होता है हमारा ऑर्गेनिक होता है। याद ये रखना है आपको, जो को एंजाइम होता है ना वो नेवर बिकम्स पार्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम का पार्ट नहीं होता है। को एंजाइम इज अ नॉट पार्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम का पार्ट नहीं होता है, ये जस्ट वर्क करता है एंजाइम के साथ। एंजाइम को जब उसकी नीड होती है तब वो एंजाइम के साथ वर्क करता है। और इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हमारे हैं को एंजाइम के जो एंजाइम के अंदर यूज़ होते हैं। एक होता है NADH, NADPH, ठीक है, FADH2, NAD, ठीक है, निकोटिनामाइन, ठीक है। ये जो हमारे हैं कुछ को एंजाइम के एग्जांपल है। और ये काम क्या करते हैं? इनका काम होता है ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं। जब एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे को एंजाइम। उसके बाद को एंजाइम जो हमारा ATP भी को एंजाइम है, ठीक है। ATP को एंजाइम है हमारा। विटामिन कुछ ऐसे हैं जो हमारे को एंजाइम के काम आते हैं, ठीक है, को एंजाइम का काम करते हैं। और कोएंजाइम ए खुद कोएंजाइम है, कोएंजाइम ए कहते हैं, जो को ए कहते हैं जिसको कोएंजाइम ए, ये भी हमारा कोएंजाइम है। विटामिन भी हमारे कोएंजाइम है। कुछ इनऑर्गेनिक एसिड भी हमारे को ऑर्गेनिक एसिड सॉरी वो भी हमारे कोएंजाइम का काम करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो ये कोएंजाइम्स के कुछ एग्जांपल हो गए। और कोएंजाइम का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को कैरी करना, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना है एंजाइम के अंदर, कोएंजाइम का काम। अब देखो समरी में आते हैं, ठीक है, कि कोएंजाइम कोफैक्टर और कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो कोफैक्टर जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा रिपीट करूंगा मैं। कोफैक्टर को कैसे देखो, कोफैक्टर होता है हमारा सिर्फ आयन होता है, जिसको आयन के अंदर देखें अगर तो ये होता है इनऑर्गेनिक होता है, ये हमारा इनऑर्गेनिक होता है। और ये एक्टिवेट करने के लिए अगर एक्टिवेट होगा तो इनऑर्गेनिक आयन की फॉर्म में आ जाएगा, मैग्नीज जिंक वगैरह इसकी फॉर्म में आएगा। तो इसकी कोई एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि कैसे ये करता है काम। सपोज करें कि ग्लूकोज हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, ग्लूकोज सबस्ट्रेट है और उसके साथ जब ATP मिलती है तो ये हमारा क्या बनता है? आपको पता है ATP चेंज हो जाती है ADP में और ये बन जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फास्फेट ऐसे बनता है, ग्लूकोज ATP ऐसे बनता है। अब इसके अंदर जो इसका एंजाइम होता है वो होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। मगर इसके साथ जो इसका इनऑर्गेनिक आयन जो है जो एक्टिवेट करने के लिए काम आता है वो हमारा होता है मैग्नीज आयन, जो होता है मैग्नीज आयन, इसको एंजाइम करना। ऐसे जो भी इनऑर्गेनिक आयन जो एक्टिवेट करते हैं, जो इसको रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक आयन। और वो कोफैक्टर हो सकते हैं इनऑर्गेनिक आयन। अगर इनऑर्गेनिक है तो कोफैक्टर है, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है NAD, NADPH, FAD2 जो वो हमारे कोएंजाइम होते हैं। और अगर कोई दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाता है हेम की तरह, हेम जैसे आ जाता है जैसे ब्लड के अंदर या साइटोक्रोम के अंदर हेम
एंजाइम जैसे आ जाता है तो उसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये हुई कुछ क्लासिफिकेशन होगी हमारे प्रोटीन की, कि प्रोटीन होते क्या हैं। थर्मोलेबाइल होते हैं, पीच सेंसिटिव होते हैं, प्रोटीनियस नेचर होते हैं। अगर सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं तो प्रोटियोजाइम होते हैं। अगर प्रोटीन के पार्ट हो तो उसको एपो एंजाइम कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट हमारा आ जाता है वो कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक या कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहलाता है, ठीक है। तो ये एंजाइम की कोई प्रॉपर्टीज़, कुछ उनके मतलब के फंक्शंस होते हैं, और एंजाइम के बारे में कुछ पढ़ा है कि इसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है, ठीक है। अब एंजाइम की एक्टिव साइट भी हमने पढ़ ली कि एक्टिव साइट क्या होती है। एक्टिव साइट वो होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है। एक एंजाइम में एक से ज़्यादा भी एक्टिव साइट हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गए एंजाइम की कुछ बेसिक नॉलेज होगी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा कि एंजाइम का एक्शन कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है, मतलब कि एक्शन के बाद, और उसका रिएक्शन कैसे होगा, उसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या होता है रोल, सबस्ट्रेट का एंजाइम कंसंट्रेशन का क्या रोल होता है, या उसके इफेक्ट क्या होते हैं फैक्टर्स के, और एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह के बारे में बताऊंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ मेडिकल ऐप के साथ, और अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।